Hello students, today we will solve questions based on value added method. In this question, calculate value added value of output from the following data by value added method. We are given subsidies, intermediate consumption, net addition to stock, depreciation, goods and services tax and net value added at factor cost. ऑल राइट, क्या कैलकुलेट करना है हमको? वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है हमारा? GVA. अगर हमें फॉर्मूला याद है तो GVA एट MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC. इसका मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है? ये कैलकुलेट करना है. और हमको दिया हुआ क्या है? मेजर वैल्यू, मेजर कंपोनेंट जो दिया है वो क्या दिया हुआ है? NVA एट FC दिया हुआ है. तो NVA एट FC दिया हुआ है तो और हमें कैलकुलेट क्या करना है? GVA एट MP कैलकुलेट करना है. तो GVA एट MP इज इक्वल टू NVA एट FC प्लस डेप्रिसिएशन. ये क्या बन जाएगा अगर इसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे? तो ये बन जाएगा GVA एट FC. और अगर FC में हम क्या प्लस कर दें? NIT प्लस कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? GVA एट MP बन जाएगा. ठीक है. अब क्या करना है हमें? हमारे पास फॉर्मूला आ गया. फॉर्मूला में हमें क्या करना है? वैल्यूज़ पुट करनी है. NVA एट FC कितना दिया है? दिस इज़ गिवन 250 प्लस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या है? वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ गिवन हियर 30 प्लस NIT. NIT बेटा वी नो कि NIT इज़ IT माइनस सब्सिडीज़. IT में यहाँ पर क्या दिया है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और GST. What is this GST? GST is part of indirect taxes. Okay, so this is what? 20 minus 10. 10 क्या है? Value of subsidies है. ठीक है. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास क्या आता है? 290. What is this 290? 290 is the value of GVA at MP. ओके. क्या कैलकुलेट करना है हमको? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है. देखो GVA एट MP इज इक्वल टू VO माइनस IC. तो अगर हम इसको ऐसे लिखे 290 इज इक्वल टू VO माइनस IC. IC एज इट इज़ इन्होंने दिया हुआ है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. क्या दिया है वैल्यू? 150. तो ये क्या हो जाएगा? VO इज इक्वल टू माइनस 150 माइनस 290. क्या आ जाएगा वैल्यू? 440 crores. Rupees 440 crore is what? Is the value of output or the final answer. ठीक है बेटा. Now coming to the next question. In the next question we have to calculate sales. Sales क्या होता है हमारा? Sales देखो याद करो क्या है सेल्स हमारा? GVA एट MP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC. ठीक है. ये क्या है हमारा? ये वैल्यू है हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट की. ठीक है. अब हमारे पास मेन कंपोनेंट इन्होंने क्या दिया है? NVA एट FC दिया हुआ है. NVA एट FC से हमें क्या कैलकुलेट करना है? GVA एट MP कैलकुलेट करना है. तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? GVA एट MP इज इक्वल टू NVA एट FC प्लस डेप्रिसिएशन माइनस प्लस डेप्रिसिएशन. ये क्या बन गया बेटा हमारा? GVA एट FC बन गया. और अगर इसमें हम प्लस NIT कर दें तो ये क्या बन जाएगा? GVA एट MP बन जाएगा हमारा. ठीक है. अब NVA एट FC कितना दिया हुआ है इन्होंने? 300 प्लस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी दी है? 10 दी है प्लस NIT. NIT क्या है? फिर से हमारा यहाँ पर GST दिया है और सब्सिडीज़ दिया है. तो ये कितना हो गया? 30 माइनस 5 हो गया. ठीक है. ये कितना आ गया? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 335 आ गया. 335 क्या है हमारा? GVA एट MP है. अब रिकॉल करो ये वाला फॉर्मूला GVA एट MP के लिए. ठीक है. GVA एट MP की वैल्यू हमारे को क्या दिया हुआ है? 335. सेल्स इन्होंने नहीं दिए हुए हैं क्योंकि सेल्स तो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट ही करना है. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक.
चेंज इन स्टॉक की जगह इन्होंने क्या दिया हुआ है, नेट एडिशन टू स्टॉक दिया है, तो +-20 माइनस IC कितना दिया है इन्होंने, 100 दिया है। ठीक है बेटा, अगर हम इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी सेल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 455 करोड़ रुपीज़। 455 करोड़ इज़ द वैल्यू ऑफ सेल्स और दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या कैलकुलेट करना है हमको, NV8FC कैलकुलेट करना है। NV8FC कैलकुलेट करना है बेटा, ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सेल्स नहीं दिए हमको, क्या दिया है, आउटपुट दिया है, सोल्ड आउटपुट और प्राइस पर यूनिट दिया है। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ तुमको, तो ये क्या होगा हमारा, GVA at MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। ये क्या है हमारा, ये है हमारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट NVA at FC। NVA at FC, ठीक है। GVA at MP में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, NVA at MP हो जाएगा, और इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे NIT तो ये क्या बन जाएगा, NVA at FC बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, GVA at MP हमें नहीं दिया। GVA at MP को अगर हम फिर से एलैबोरेट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि दिस इज़ इक्वल टू VO माइनस IC होता है। ठीक है, VO क्या होता है हमारा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेल्स भी नहीं दिया है तो सेल्स की जगह इन्होंने क्या दिया है, P इंटू Q दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपको बस समझाने के लिए है, अदरवाइज़ हम ये सारी चीज़ें एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पूरा एक फॉर्मूला लिखती हूँ यहाँ पर NVA at FC कैलकुलेट करने के लिए, NVA at FC इज़ इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक अगर मैं करती हूँ तो ये क्या बन जाता है, मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देती हूँ तो मेरा क्या बन जाता है, GVA at MP। इसमें से इसको माइनस कर देती हूँ तो मेरा क्या बन जाता है, NVA at MP बन जाता है, और इसमें से अगर इसको माइनस कर देती हूँ तो क्या बन जाता है, NVA at FC बन जाता है। ठीक है, अब एक बार हमारे पास फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूला को हमें क्या करना है, फॉर्मूला को हमें सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। दिस इज़ इक्वल टू 10 इंटू 2000 प्लस -50 माइनस 10,000 माइनस 600 माइनस 400 माइनस 500। ठीक है, इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद में जो हमारी वैल्यू आती है 9450 करोड़। व्हाट इज़ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ NVA at FC। ठीक है बेटा, थोड़ा सा जब आपको फॉर्मूला समझ में आने लग जाएंगे ना, तब बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही ये वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिर से NVA at FC फाइंड आउट करना है। NVA at FC कैलकुलेट करना है, इसके लिए फिर से हमें NVA at FC, फिर से इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सेल्स नहीं दिया हुआ है, हमें प्राइस पर यूनिट दिया है और आउटपुट सोल्ड दिया है। प्राइस पर यूनिट दिया है और आउटपुट सोल्ड दिया है, तो ये भी बहुत आसान है। कैसे इसको हमें कैलकुलेट करना है, देखो फिर से NVA at FC इज़ इक्वल टू, सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है, सेम, बस क्या करना है, वैल्यूज़ हमारी चेंज हो जाएंगी। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, VO बन गया। ऑल राइट, माइनस IC कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, GVA at MP बन जाएगा। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, NVA at MP बन जाएगा, और माइनस NIT कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, NVA at FC बन जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए भी आपको क्या करना है, जस्ट पुट द वैल्यूज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एनवीएट एमपी। एनवीएट एमपी ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एनवीएट एमपी के लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सेल्स भी दिया है हमें और चेंज इन स्टॉक भी दिया है। NVA at MP is equal to sales plus change in stock which is equal to value of output माइनस IC क्या है यहाँ पर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्या बन गया हमारा GVA at MP बन गया, माइनस डेप्रिसिएशन बेटा क्या है, फिक्स कैपिटल विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टोटल इन्होंने 15 हमें दिया हुआ है, 15 करोड़ रुपीस दिया है, तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये क्या बन गया, NVA at MP बन गया। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जब हम इसको वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करने के बाद में जब फाइनल आंसर आएगा हमारा 14। ठीक है, 14 विल बी द वैल्यू ऑफ NVA at MP। ऑल राइट बेटा, नाउ another type of questions based on value added method, these are the statement question। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, you have to make a balance sheet type टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, बैलेंस शीट टाइप की एक टेबल बनानी पड़ती है और उस टेबल में आपको अपने ट्रांजैक्शंस को शो करना पड़ता है। देखो जैसे इसमें क्या दिया है, सपोज फर्म A सोल्ड टिम्बर प्रोड्यूस टू in its forest to firm B for rupees 10,000 1,000 and firewood to consumers for fuel rupees 500. Firm B converted logs into sleepers and partly sold to furniture making firm C worth rupees 800 and the remaining to the private consumers for rupees 700. Firm C sold furniture worth rupees 1,000 to private consumers and remaining to a government office for rupees 500. Calculate value added by firm ABC and total value of output. ठीक है बेटा, नाउ यू कैन सी फ्रॉम द स्टेटमेंट कि देर आर 3 फर्म्स, फर्म A, B and C. These 3 firms are making transactions with each other. These transactions we are showing in a form of a table. ठीक है, फर्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना है, फर्म्स लिखना है, दूसरे कॉलम में हमको क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखना है, तीसरे कॉलम में हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखना है और बाद में लास्ट कॉलम में हमें क्या लिखना है, वैल्यू एडेड लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, फर्म A का ट्रांजैक्शन शो कर रहे हैं। फर्म A ने क्या किया, फर्म B को सोल्ड किया, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, 2B कितना है, रुपीज़ 1,000। ओके, एंड फायरवुड टू कंज्यूमर्स फॉर फ्यूल रुपीज़ 500 टू कंज्यूमर्स। ठीक है, कितना हमने दिया, 500 का। ऑल राइट, ठीक है, इसके बाद में IC हम बाद में देखेंगे कि IC क्या आ रहा है यहाँ पर। अब B का ट्रांजैक्शन देखते हैं। B ने क्या किया, टू C को बेचा, कितने का बेचा, रुपीज़ 800। फिर किसको बेचा, टू प्राइवेट कंज्यूमर्स कितने का बेचा, रुपीज़ 700। ऑल राइट, अब इसके बाद में हम C का ट्रांजैक्शन देखेंगे। C ने किसको बेचा, टू प्राइवेट कंज्यूमर्स बेचा, रुपीज़ 1,000 और किसको बेचा, टू गवर्नमेंट को बेचा, कितने का, रुपीज़ 500। कितने का बेचा, रुपीज़ 500। ठीक है बेटा, ये हमने क्या किया, एक तरीके से इनकी सेल्स देख ली। अब क्या करना है, हमें इनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखना है। एक ही केस में देखो, ए फर्म ने किसी से भी कुछ नहीं खरीदा है ना, तो इस केस में हम क्या करेंगे, intermediate consumption of firm A is nil, so total value added क्या होता है हमारा, VA क्या है, VO माइनस IC होता है, तो टोटल वैल्यू एडेड कितना हो गया, 1500 रुपीज़ हो गया। ऑल राइट, अब B ने क्या किया, B ने A से ख़रीदा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फ्रॉम A।
कितना लिया है, 1000 रुपीज़ का है, ठीक है। बस यही एक उसने ख़रीदा है, सी से तो नहीं ख़रीदा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में से 1000 जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, 500 हो गया। अब सी के केस में देखो, सी ने किससे ख़रीदा, ए से तो नहीं ख़रीदा, बी से ख़रीदा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम बी कितना है, फ्रॉम बी कितना है, 500 रुपीज़। फ्रॉम बी, एक मिनट बेटा, शायद कुछ हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, फ्रॉम बी कितना ख़रीदा, 500 रुपीज़ ख़रीदा, ठीक है। 500 का ख़रीद लिया यहाँ से इसको, तो ये कितना हो गया, टोटल इसका कितना हुआ, 1000 और 500 1500 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऑल राइट, ठीक है बेटा, ये आ गया टोटल। क्वेश्चन क्या है, वैल्यू एडेड बाई ए बी सी। वैल्यू एडेड बाई ए बी सी कितना हो गया, ये 1500 1500, ठीक है। कितना हो गया, 3000 हो गया। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, ये टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ये 1500, ये कितना हुआ 1500, और ये कितना हुआ 1500, ये कितना हो गया 4500, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ हमारा 4500, और ए बी सी ने कितना किया टोटल। अगर हम GVA की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3000, अदरवाइज VA बाई A 1500, VA बाई B 500, VA बाई C 1000। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।